हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको कल ही मिल जाती, लेकिन नेटवर्क के इशू होने की वजह से ये अपलोड नहीं हो पाया। तो आज आपके सामने ये चीज़ आ रही है और ये हार्ड कॉपी है जो एक बच्चे को रिसीव हुई है बाय पोस्ट के थ्रू। ये हार्ड कॉपी रिसीव हुई है और फिर हमें यहाँ पर व्हाट्सएप पे ये प्राप्त हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग इमेज की जो क्वालिटी है उसके लिए हम थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आपसे। तो थोड़ा सा अपना आप क्वालिटी बढ़ा करके यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिपार्टमेंट ने यहाँ पर इसके पास भेजी हैं वो हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये आप सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से ईआर रीजन का है ये। और ये जो डेट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, डेट 3 नवंबर 2023 को ये इशू हुआ है और फिर बाय पोस्ट ये जो है इनको भेजा गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं क्या है ये। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC and CBN examination 2022 for the post of MTS in CBDT and allocated to the charge of Principal Chief Commissioner of Income Tax West Bengal and Sikkim। तो यहाँ पर आप देखिए ये पैरा यहाँ पर लिखा हुआ है जो यहाँ पर आपको बताता है। तो काफ़ी समय तक हमने बहुत सारे पेजेस हैं इनमें, तो हमने इसको पढ़ा और समझने की कोशिश की। फिर आपके लिए हमने यहाँ पर सोचा कि आपकी थोड़ी बहुत जो भी हेल्प हो सके मेरे थ्रू वो हो जाए। एक रफ़ आइडिया लेने के लिए ही होता है दोस्तों, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट की चीज़ें वैरी करती हैं। आप सिर्फ यहाँ से एक रफ़ आइडिया लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जब एलोकेशन आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से तो आपके ईमेल आईडी पर हो सकता है कुछ चीज़ें वैरी हो जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो सेम रहने वाली हैं। तो एक आइडिया के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 250 लोगों का इन्होंने इसमें नाम यहाँ पर भेजा हुआ है और अभी हम आप यहाँ पर बताएंगे आपको कि यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट्स का अलग अलग दिन बुलावा आया है। वहाँ पर अलग अलग दिन उनका डीवी किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ताकि थोड़ा समय मिल जाएगा और भी बच्चों को। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो हम यहाँ पर इसको भी पढ़ के बता देते हैं थोड़ा सा आपको। इट इज़ इंटीमेटेड दैट 250 नेम्स एज पर एनेक्सर ए, अभी एनेक्सर ए हम आपको दिखा देंगे लास्ट में, हैव नहीं होगा भाई, हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ MTS इन CBDT थ्रू मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2022 कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड सब्सिक्वेंटली एलोकेटेड टू द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, बीइंग प्रोविजनली एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज MTS इन दिस रीजन। तो यहाँ पर अभी प्रोविजनली एलिजिबल बता रहे हैं क्योंकि अभी डीवी होना आपका बाकी है। जब सब कुछ एकदम कन्फर्मेशन हो जाएगा तभी आपके लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे एकदम के लिए। As per Annexure A, are to present themselves for the document verification as per the date mentioned against their name। देखिए यहाँ पर नाम के आगे उनके डेट लिखी गई है कि किस डेट को एक पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है उसको वहाँ पर उपस्थित होना है, अटेंड करना है डीवी को। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग। आप थोड़ा सा क्वालिटी का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज पर इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड देयर इन। अब कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लाने के लिए कहा गया है तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, ब्लैंक अटेस्टेशन फॉर्म्स। तो यहाँ पर ब्लैंक अटेस्टेशन फॉर्म इनको भेजा गया है, इनक्लोज इन ट्रिपलेट इन ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल यहाँ पर 3 अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पर लगाना है, ले जाना है विद अ रीसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो टू बी पेस्टेड ऑन द फर्स्ट पेज एट द टॉप लेफ्ट कार्नर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको अटेस्टेशन फॉर्म के अपना एक पासपोर्ट साइज का रीसेंट फोटोग्राफ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही फ़ोटो, अगर वही फ़ोटो जो आपने फॉर्म में लगाया वही है तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, लेकिन अगर वही नहीं है तो आपके लिए एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप टॉप लेफ्ट कार्नर पे यहाँ पर लगा देंगे, अटेस्टेशन फॉर्म के टॉप लेफ्ट कार्नर पे, ठीक है।
इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। एंड सबमिट दिस फॉर्म्स टू दिस ऑफिस फॉर नेसेसरी पुलिस वेरिफिकेशन। फिर आपको ये फॉर्म आपको वहाँ पर ले जाना है। द आइटम्स एंड कॉलम्स ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन वेरी लेजिबली, यानी आपको एकदम साफ साफ भरना है ताकि वो पढ़ने योग्य रहे। ऐसा ना भर दीजिएगा कि सामने वालों को बात समझ में ना आए। तो अगर बहुत सारी चीज़ें आप कैपिटल लेटर्स में फिल करें ताकि ज़्यादा समझ में आएगा, रनिंग हैंड राइटिंग में ना करने की कोशिश करें, ठीक है। All the items in the form are mandatory and no item of the form should be kept blank। सारे जो आइटम्स हैं वो आपको भरने ज़रूरी हैं, कोई भी आइटम को आपको यहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म को यहाँ पर इन्होंने किसी गेस्टेड ऑफिसर से वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, तो अटेस्टेशन फॉर्म सिर्फ आपको फिल करना है और 3 ओरिजिनल अटेस्टेशन फॉर्म आपको ले जाना है और टॉप लेफ्ट साइड में अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा लेना है। कोई भी आपको यहाँ पर कोई भी जो ब्लैंक है उसको खाली छोड़ना नहीं है, सारी ब्लैंक को यहाँ पर फिलअप आपको करना है, ठीक। बाकी वो पुलिस वेरिफिकेशन इस फॉर्म के थ्रू आपका करेंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ठीक। और फिटनेस का यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आपको पहले से पता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बात इन्होंने बोली है। इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ए अलॉन्ग विद स्टेटमेंट इन द फॉर्म A1, तो इन्होंने फॉर्मेट दिया होगा, तो उस फॉर्मेट पे ही आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बनवाना है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ए पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं, दूसरे का ए पॉइंट। इन द केस ऑफ मेल कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट के केस में क्या है, देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप यहाँ से कम जज कर सकते हैं कि क्या होने वाला, एक आइडिया आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखें, थोड़ा सा समझ लें, हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं इसको। हमने इस पर काफ़ी समय दिया है तो आपको हम समझा सकते हैं। यहाँ पर अ सिविल सर्जन और अ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। सिविल सर्जन से या किसी डीएमओ या फिर सीएमओ से बनाना है, या फिर किसी इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर जो वहाँ पर होंगे उससे बनवाना है, जो मेडिकल ऑफिसर होंगे इक्विवेलेंट रैंक के, उनसे आपको यहाँ पर बनवाना है। और यहाँ पर इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट थोड़ा सा चीज़ें वेरी करेंगी। फीमेल कैंडिडेट में वो क्या है, अ रजिस्टर्ड फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर पॉजिंग ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन वन ऑफ द शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। तो यहाँ पर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 102 ऑफ 1956, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना, मेडिकल क्वालिफिकेशन जो दी गई है, उसी मेडिकल क्वालिफिकेशन का कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उससे आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स अपना मेडिकल फिटनेस बनवा सकती हैं, ठीक है। इंडियन मेडिकल सेंटर एक्ट 1970 एंड होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। तो ये आपको वहाँ पर पता करना होगी कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। बाकी हो सकता है हम आपको आगे बता दें, ठीक। अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आती है तो वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी इतनी आपको जानकारी आपके लिए एनफ है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई भी रजिस्टर्ड फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर पॉजिटिंग अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन वन ऑफ द शेड्यूल्स टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। आगे यहाँ पर चलते हैं, सी नंबर पॉइंट में हम बात कर लेते हैं। दोज हु आर ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर technical resignation from their previous service may submit the attested copies of medical certificate which she had already furnished in her previous employer at the time of appointment if needed। तो जो पहले से गवर्नमेंट सर्विस में है उनको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो वहाँ से रेजिग्नेशन देने वाले हैं, वहाँ से रिज़ाइन देने वाले हैं अपने प्रीवियस सर्विस से, तो वो अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट का अटेस्टेड कॉपीज़ जो उन्होंने पहले ही बनवाया था, ऑलरेडी फर्निश्ड इन द प्रीवियस एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, वही आपको लगा देना है, कोई नया नहीं बनवाना है यहाँ पर, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज में। तो पेज नंबर 2 है, ये 9 पेजेस हैं यहाँ पर। थोड़ा सा हम समझाने की और कोशिश करते हैं आपको। तीसरा नंबर पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखेंगे, फॉर्म बी 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ गुड कैरेक्टर। देखिए अमूमन क्या होता है कि 3 सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ते हैं। तो ये जो यार रीजन का आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पर जो है 2 सर्टिफिकेट ही यहाँ पर इन्होंने मांगा है, ठीक। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इनक्लोज्ड, इसी में इन्होंने इनक्लोज करके दिया है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म
फ्रॉम 2 गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और, ठीक है, और 1 सच सर्टिफिकेट फ्रॉम अ स्टिपेंडियरी मैजिस्ट्रेट नॉट रिलेटेड विद द अपॉइंटी बाय बर्थ और मैरिज। तो इसमें क्या कहा गया है कि आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं किसी गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है, फ्रॉम 2 गैजेटेड ऑफिसर्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल के गैजेटेड ऑफिसर्स हों या स्टेट लेवल के गैजेटेड ऑफिसर्स हों। तो 2 गैजेटेड ऑफिसर से आपको अलग अलग दोनों गैजेटेड ऑफिसर्स अलग अलग होने चाहिए, और या फिर उन्होंने कहा है कि किसी मैजिस्ट्रेट से भी आप इसको बनवा सकते हैं, मतलब उससे वेरीफाई करवाना है आपको, ठीक। तो गैजेटेड ऑफिसर से बहुत सिंपली बन जाता है। आपके जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह होंगे वो भी गैजेटेड में आते हैं, गैजेटेड में बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही ईजिली गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। मजिस्ट्रेट से दिक्कत हो जाएगी तो इन्होंने और करके यहाँ पर कहा है, तो आपको ज़रूरी भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप मैजिस्ट्रेट की वहाँ पर वेरिफिकेशन लें, तो आप गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लें। लेकिन यहाँ पर एक लाइन उन्होंने लास्ट पे लिखी है, नॉट रिलेटेड विद द अपॉइंटी बाय बर्थ और मैरिज। वो गैजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट जो है कैंडिडेट को जानना नहीं होना चाहिए बाय बर्थ, ठीक है ना, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी उसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए बाय बर्थ और मैरिज, ठीक है, मैरिज के थ्रू या बर्थ के थ्रू वो उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये थी छोटी सी बात। और आगे यहाँ पर देखते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन प्रूफ ऑफ एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशन पर्टेनिंग टू ऑल द ईयर्स ऑफ ईच कोर्स इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट्स स्टडीड इन ईच ईयर। तो यहाँ पर आपको अपने क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर ले जाना है, सर्टिफिकेट, जैसे ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो आपको 10th का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, जहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आपके लिखे हुए होते हैं जो आपने वहाँ पर लिखा है, जैसे अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर हों, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत इजी चीज़ है। और आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एक्सेट्रा, तो आप इसमें से कोई भी ले जा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर नीचे देखिए जो थोड़ा सा बोल्ड में लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर और चीज़ लिखी हुई है, सर्टिफिकेट मार्कशीट डज नॉट कंटेन, अच्छा, इफ़ द सर्टिफिकेट मार्कशीट does not contain the date of publication of result, a separate certificate from the competent authority stating the date of publication of result should be submitted। तो अगर आपके मार्कशीट पर, आपके सर्टिफिकेट पर इशूइंग डेट नहीं है तो फिर आपको एक अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आप इशू डेट के लिए, कि आपका मार्कशीट इस डेट को इशू हो गया था, इसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसी पर्टिकुलर स्कूल से आपको ये बनवा लेना है अगर आप में इशूइंग डेट आपके मार्कशीट या रिजल्ट या सर्टिफिकेट पर नहीं है तो, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। कलर्ड फोटो कॉपीज इन 1 सेट ऑफ ऑल द एबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स duly attested by a gazetted officer should also be submitted। और ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, चाहे अटेस्टेशन फॉर्म हो, चाहे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स हो, चाहे यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, ठीक है, और चाहे इसका जो आपने यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे यहाँ पर आईडी प्रूफ की बात हो, इन सब की एक एक कलर्ड फोटोकॉपी आपको यहाँ पर जो है जमा करनी है। इन 1 सेट ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर, इन सब में आपकी गेजेटेड ऑफिसर की यहाँ पर साइन ज़रूरी है, ठीक है। ऑल्सो भी सबमिटेड, देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है, लेकिन आप जब आप सिग्नेचर करवाने जाएंगे गेजेटेड ऑफिसर से तो आप सारी चीज़ें लेकर जाएं साथ में, ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर पाएँ। अपना जो है आईडी प्रूफ का भी एक फ़ोटोकॉपी रख लें, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट की भी एक फ़ोटोकॉपी रख लें, और जो है कलर्ड फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर रखनी है, और उसको भी गेजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करवाना है। आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं, गेजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करा सकते हैं, ठीक। तो देखिए थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा लंबा है चीज़, लेकिन आप समझ जाएंगे आई होप। अगर कोई प्रॉब्लम आपको रहती है किसी भी तरीके से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को क्वालिटी आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप थोड़ी सी बेहतर कर लें ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को। हाँ, एक ये 5वां नंबर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्म सी, द कैंडिडेट मस्ट फर्निश अ स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म
इनक्लोज इन्होंने दिया है, इसमें इनक्लोज का मतलब इन्होंने ये प्रोवाइड किया है, गिविंग फुल पार्टिकुलर्स ऑफ हिज प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इफ एनी फॉर द लास्ट 3 ईयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप किसी पिछले 3 साल से किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत हैं तो वो भी आपको यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है फॉर्मेट, उसमें आपने अपने पर्टिकुलर्स भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो फॉर्म भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये 6वां नंबर जो यहाँ पर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा देखिए। फॉर्म नंबर जी इन्होंने दिया है, बहुत सारे फॉर्म दिए हैं, सी के बाद सीधे जी आ गया है, कोई बात नहीं। फॉर्म नंबर जी है यहाँ पर, बिफोर ज्वाइनिंग द कैंडिडेट मस्ट गिव अ डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इनक्लोज, यानी इन्होंने दिया हुआ है उसको, टू द इफेक्ट दैट ही और शी डज नॉट हैव मोर देन 1 वाइफ और हस्बैंड लिविंग। ठीक है, ये भी आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपके एक से ज़्यादा पत्नी, मतलब अगर आप लड़के हैं तो आपके एक से ज़्यादा वाइफ नहीं है, अगर आप लड़की हैं तो आपको एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं है। तो यहाँ तो हम जानते होंगे किसी के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होंगे जिनके ना एक वाइफ है ना एक हस्बैंड है, तो एक ही नहीं है, तो 2 की तो बात ही अलग है, एक से ज़्यादा की बात ही अलग है, और यहाँ पर एक ही नहीं है। तो ये आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपको एक से ज़्यादा वाइफ या एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं है, उसका फॉर्म भी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक, और यहाँ पर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है, और ये ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको जो है प्रोवाइड करना है, उनको जमा करना है, और ये नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्रूशियल डेट है वो 17 फरवरी 2023 से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, ओबीसी सर्टिफिकेट 17 फरवरी 2023 से पहले का होना चाहिए। और यहाँ पर ए नंबर पॉइंट थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। A person seeking appointment on the basis of reservation to OBC must ensure that he or she possesses the caste certificate and does not fall in creamy layer। तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, वो नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। और सुन लीजिए यहाँ पर, ओबीसी सर्टिफिकेट्स issued by competent authority as per state list of OBC and not included in the central list of OBC will not be accepted। यानी अगर आप स्टेट के OBC में आते हैं और सेंट्रल के OBC में नहीं आते हैं तो आप OBC का रिजर्वेशन नहीं ले सकते, आप OBC कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंडेटरी है कि आपका सेंट्रल OBC होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर एक लड़कियों के लिए अलग से बात बोली है, इन केस ऑफ फीमेल ओबीसी कैंडिडेट्स ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड एज डॉटर ऑफ। ठीक, तो अगर फीमेल कैंडिडेट्स अगर कोई यहाँ पर है ओबीसी फीमेल है तो वहाँ पर जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से उसमें लिखा होना चाहिए कि डॉटर ऑफ करके, ठीक है ना, कि वो किसकी बेटी हैं, कैरिंग हर फादर्स नेम। ठीक, फादर्स नेम आप लिखेंगे वहाँ पर। फर्दर ही और शी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द करेंट ईयर अर्थात 2023 एज पर DOPT, और यहाँ पर नंबर दिया गया है, डेटेड एज 31 मार्च 2016। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 फरवरी 2023 से पहले आपको इसको जमा कर देना है, बस इतनी सी बात है। अब EWS के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि उनका जो इनकम वगैरह है, एसेट सर्टिफिकेट देख लीजिए, पढ़ लेते हैं यहाँ पर 8वां नंबर पॉइंट को। एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन द इनक्लोज्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कैंडिडेट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम if any for being treated as a member of economically weaker section category. The income and asset certificate by any one of the following authorities shall only be accepted। तो ये यहाँ पर अथॉरिटीज़ दी गई हैं जिनके थ्रू आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा। EWS के जो बच्चे हैं उनको अपना इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, तो कोई उससे दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अगर आपका सेम फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि अपना अपना फॉर्मेट होता है, अलग अलग हो सकता है इसमें, तो यहाँ पर किसकी साइन होनी चाहिए आप सभी जानते हैं, ये सबका बना भी होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब है। चीफ
प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे का रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होना चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिजाइड्स। ठीक है, तो ये था कि किससे वेरीफाई करवाना है EWS सर्टिफिकेट। तो आप सभी के पास होगा EWS वाले जो बच्चे होंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं बी में इसी EWS के रिगार्डिंग यहाँ पर भी है, द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शैल परटेन टू द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन से पहले का फाइनेंशियल ईयर का आपका ये EWS होना चाहिए। 2022-23 का जो है फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके लिए भी जो क्रूशियल डेट है वो 17 फरवरी 2023 से पहले का होना चाहिए। लगातार बोल रहे हैं तो गले में हो गया दिक्कत, कोई बात नहीं। तो और थोड़ी सी चीज़ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस 5 मिनट और लगेगा। तो इसके लिए भी क्रूशियल डेट जो है वो 17 फरवरी 2023 की है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। और ये जो तंजानिया, युगांडा वगैरह से आए हुए हैं, केनिया वगैरह से, तो उनको अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जो ये बाहर के लोग हैं तो ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, और ये सब भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया, इन दिस रिगार्ड द कैंडिडेट्स फिगरिंग इन एनेक्चर ए आर डायरेक्टेड टू सबमिट ऑल रिलेवेंट फॉर्म्स duly filled in original documents and report for document verification on the dates mentioned against their names at the office additional commissioner of income tax headquarters Kolkata, first floor, room number 14, आयकर भवन P7 और कोरंगी स्क्वायर कोलकाता, failing which it will be presumed that you are not willing to the appointed as MTS in the इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम रीजन। तो ये जो आपको एड्रेस दिया गया है, और एनेक्सर ए में जिन बच्चों का नाम है और उनके सामने जो तारीख लिखी गई है, और उस तारीख में आपको ज़रूर वहाँ पर अटेंड करना है। अदरवाइज यहाँ पर लिखा हुआ है फेलिंग विच इट विल बी प्री अस्यूम्ड, मान लिया जाएगा दैट यू आर नॉट विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज MTS इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि आप यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर MTS आप नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा आपको मान लिया जाएगा। प्लीज़ नोट दैट फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म्स डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट यू विल बी ऑफर्ड अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ MCS इन द डिपार्टमेंट। तो ये फॉर्मेलिटीज़ तो लिखी ही रहती हैं, और यहाँ पर स्टाम्प मोहर आप सब देख सकते हो। अब ये वो बच्चों के नाम है एनेक्चर ए में। ठीक, तो ऊपर का हेडिंग हम पढ़ देते हैं आपको, अगर नहीं दिख रहा हो तो। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022 for the post of MTS in CBDT and allocated to the charge of Principal Chief Commissioner of Income Tax, West Bengal and Sikkim for document verification। तो ये देखिए रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, उनका रोल नंबर है, बच्चों का नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, कैटेगरी है, और उनकी रैंक क्या है SSC में वो है, और कब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है वो डेट है। देखिए ऊपर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर 13 नवंबर 2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया गया है। ठीक है, तो ये है जो बच्चे हैं, आपको यहाँ पर देख लेना है। बाकी यहाँ पर जो बच्चे हैं, ऊपर वाले बच्चे यहाँ पर, इनको भी 13 नवंबर को बुलाया गया है। अब यहाँ से जो 61 नंबर से हैं तो उनको 14 नवंबर को वहाँ पर बुलाया गया है, 14 नवंबर को। ठीक है, 14th ऑफ नवंबर को, और ठीक 14th ऑफ नवंबर को ये सबको बुलाया गया है। और यहाँ पर जो नीचे 16 नवंबर को आपको यहाँ पर बुलाया गया है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर 16 नवंबर को बुलाया गया है, 16 नवंबर को, जी हाँ 16 नवंबर को यहाँ पर तो भी बुलाया गया है, और यहाँ पर भी 16 नवंबर को। और यह 181वां जो बच्चा है, ठीक है, शुएब अहमद इनका नाम है, और यहाँ से जो है 17 नवंबर को बुलाया गया है, और ये 8वां नंबर पेज था, 17 नवंबर को बुलाया गया है। और यहाँ पर भी 17 नवंबर, तो लास्ट जो 250वां कैंडिडेट है वो भी 17 नवंबर को उसको भी बुलाया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये कहानी शुरू हुई है 13 नवंबर से और 17 नवंबर तक ये डीवी चलने वाला है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वेस्ट बंगाल और सिक्किम यानी ईआर रीजन का। तो बहुत सारी चीज़ें हमने समझाने की आपको यहाँ पर कोशिश की है और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर कोई आपको डाउट रह गया हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम आपको वहाँ पर जो भी डाउट होगा उसको हम रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी हमें ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगी, आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ जानना, तो हम ज़रूर वीडियो के थ्रू या कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू किसी ना किसी के थ्रू हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ है, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी आपको ज़रूर दबाना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि एक छोटा सा मोटिवेशन हमारे अंदर भी रहे कि आप तक वो चीज़ें पहुंचानी है, इसका हमारे अंदर मोटिवेशन रहे। और बस इतना ही। बाकी आप जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।